भगवान शंकर से पार्वती जी ने स्कंद पुराण में पूछा है कि हे भगवान, वे कौन से माता पिता हैं जिनको धन्य कहा जाता है? वे कौन से लोग हैं जिनके कुल कुटुंब को भी धन्य कहा जाता है? वो कौन सी धरती है जो धन्य कहलाने योग्य होती है? शंकर भगवान पार्वती को समझा रहे हैं। पार्वती विदुषी महिला है और शंकर भगवान विद्वान पुरुष है। पार्वती सभ्यता, शालीनता, शिष्टता, भद्रता की मूर्ति है और शंकर भगवान गुणों के महान रूप है, विद्वान है, बुद्धिमान है, बलवान है और शंकर भगवान बहुत ज्ञानी है। शंकर भगवान कहते हैं, हे देवी, पार्वती को देवी कहते हैं। इस कलयुग में कितने पुरुष अपनी पत्नी को चुड़ैल कहते हैं। नाराज हो जाते हैं जब न जाने क्या क्या अपनी पत्नी को बोल देते हैं। चुड़ैल। और कितनी स्त्रियां अपने पति को अजीब अजीब शब्दों से पुकारती है, लेकिन पार्वती अपने पति को भगवान कहती है। जिस नारी को पति में भगवान का रूप दिख रहा है और जिस पति को अपनी पत्नी में देवी का दर्शन हो रहा है, वो घर मंदिर बन जाता है। वो घर मंदिर बन जाता है। जय 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 जय। आशीर्वाद जसकरण जी। दुनिया के मंदिरों में चक्कर काट लो, लेकिन अगर घर को मंदिर नहीं बनाया तो दुनिया के किसी मंदिर में कुछ मिलने वाला नहीं। खूब मंदिर घूम रहे हैं, मस्जिद में खूब सिर झुका रहे, 5 बार नमाज, 50 बार नमाज, और अंदर भंगार भरी हुई है। अंदर इतना कूड़ा कबाड़ भरा है। ये नमाज थोथी है, ये पूजा थोथी है, ये मंदिर जाना भी झूठा है। मस्जिद में जाते जाते आपका घर भी मस्जिद बन जाना चाहिए और मस्जिद में जाकर इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि सड़क जाम करके नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़ते भी इतना ज्ञान नहीं हुआ, सड़क जाम करके नमाज पढ़ रहे हो, तो समझ लेना ये केवल दिखावा था, ज्ञान कौड़ी भर कर नहीं हुआ है। मैं देखता हूं धर्म के नाम पर जितना अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार हो रहा है, कितनी लड़ाइयां हुई, धर्म के नाम पर जितने मर्डर हुए, कत्ल हुए, हत्याएं हुई, उतना तो अधर्म के नाम पर भी नहीं हुआ। लोग कहते हैं मेरा हिंदू धर्म है, मुसलमान कहते इस्लाम धर्म है। धर्म में ये छुरे कैसे चला रहे हो? जब इस्लाम धर्म नहीं था तब कौन धर्म था? जिस धर्म के लिए लड़ मर रहे हो, छोड़ो बकवास, गम खाना सीखो, विवेक करना सीखो।
मंदिर में जाते जाते आपका मन मंदिर हो जाए, तीर्थ में नहाते नहाते आपका तन इतना पवित्र हो जाए कि तन ही तीर्थ हो जाए, और देवालय में जाते जाते दिल देवालय बन जाए और आपका कर्म ही धर्म बन जाए, और जहां बैठ जाओ वही स्थान मंदिर मस्जिद हो जाए। पावन करो मन को, पवित्र करो दिल को, सत्यम शिवम सुंदरम की राह चुनो। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। मंदिर क्यों जाते हो? मंदिर में जाते जाते आपका घर आपको मंदिर जैसा लगे, आपके घर की स्त्रियां देवी जैसा स्वभाव बनाएं, आपके घर के पुरुष पुरुषोत्तम बन जाए, देवता बन जाए। ये अंडा मुर्गा मांस मछली, ये शराब सब छूट जाए, ये गाली गलौज, ये झूठ, ये छल कपट, ये सब मैल धुल जाए और तुम्हारे पैर जहां जहां पड़ जाए वह स्थान भी पवित्र हो जाए। जब चरित्र को तुम सुंदर बनाते हो तो तुम्हारे चित्र के दर्शन से भी लोगों को शांति मिलने लग जाती है। आज हमारे पास में हरदोई के नीलम गुप्ता जी आए, बोले 4-5 साल से प्रवचन सुनता हूं, बिजनेस में फंसा हूं, आ तो नहीं पाया। कल फैमिली गई थी प्रवचन सुनने, मैं भी कल आऊंगा और आपकी पूजा करता हूं। तो हमने कहा मेरी पूजा? भगवान की पूजा करो। बोले गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोले आपके सत्संग से चेतना जागृत हुई है, बड़ा आनंद रहता है। 2-3 घंटे रोज प्रवचन सुनता हूं। सत्संग ही शांति देगा। पुलिस की नौकरी करो लेकिन सत्संग सुनो, नहीं तो पुलिस की नौकरी में टेंशन के अलावा कुछ नहीं। प्रवचन सुनो। डॉक्टर बनो लेकिन सत्संग सुनो, अन्यथा डॉक्टर बनाम डाकू हो जाओगे। बिना जरूरत लोगों का पेट फाड़ के ऑपरेशन करोगे तो 2 लाख मांगोगे, डाकू हो तुम, डॉक्टर नहीं। कुशीनगर में डॉक्टर विश्वनाथ, उनकी पत्नी डॉक्टर बिंद्रा देवी कह रहे थे प्रवचन सुनते सुनते डॉक्टर से दयालु बन गया, 4 मंजिल का हॉस्पिटल बनाया हूं, और जो जांच 800 में होती है वो जांच हम 200 में करते हैं, और जो ऑपरेशन 50,000 में होता वो हम 10,000 में करते हैं। बोले अब आपने बांटना सिखा दिया और सुख इतना मिला है कि मेरे हॉस्पिटल में मेला लगा रहता है। मेला बोले मरीज के साथ जो 5 लोग आए हैं सबको भोजन भी खिलाता। मैं सोचता हूँ मेरे गुरुदेव ने भेजा है, इनका भंडारा हो रहा है, इधर हॉस्पिटल चल रहा है। और गुरुजी जो सुख मिला सत्संग के ज्ञान से वो संसार में कहीं सुख नहीं।